जीवन में सफल लोग कुछ अलग नहीं करते बल्कि उन्हीं चीज़ों को बस अलग ढंग से करते हैं। और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है हमारी आज की गेस्ट कहकशा परवीन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज नीट में जिसने टॉप किया है, जिसने नाम रोशन कर दिया है, वो है कहकशा। कहकशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कहकशा, सबसे पहले यही पूछूंगी, रिजल्ट आने के बाद अपना नाम देखकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को भी बहुत ही खुशी हुई और सारे फैमिली वालों को भी बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा कहकशा, कहकशा ने ऐसा क्या किया? कहकशा का डेली रूटीन क्या रहता था? कितने घंटे पढ़ाई किया आपने? मैं टाइम के हिसाब से पढ़ाई नहीं करती थी, मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करती थी। जैसे मुझे आज ये टॉपिक करना है कंप्लीट, तो वो हो जाए, बस वो टाइम कितना लग रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मुझे आज पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। और जैसे डेली का तो रूटीन ये होता था, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आती थी और थोड़ा फ्रेश हो जाती थी। फिर उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा थकान होती थी तो सोती थी, ट्राई करती थी कि मैं ना सोऊं, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी। जो भी क्लास में वर्क मिलता था वो कंप्लीट करती थी, जो सर बताते थे उसे पूरा फॉलो करती थी, जो भी हमारे जो गाइड हमें करते थे, हमारे जो फैकल्टी थे वो। और फिर वो वर्क कंप्लीट होने के बाद टाइम बचता था तो फिर बैक पोर्शन को रिवाइज़ करती थी। जो मेरा वीक टॉपिक था उस पर फोकस करती थी। और डेली मतलब पढ़ना रहता है, वो डेली पढ़। अच्छा कहकशा, आपने अपना डेली रूटीन एक बार में मुझे बता दिया। मुझे लगता है बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपने इसे फॉलो किया है। अच्छा कहकशा का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद तो मैथ्स था, पर वो मेरे साथ बस 10 ही। मैथ्स से बायो में? हाँ, वो एक्चुअली मेरी मम्मी का ये प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू, तो इसलिए मुझे डॉक्टर बनना था, तो फिर मैंने बायो ही लिया। अच्छा, मम्मा को क्या हुआ था और आपने कब डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल में ही जाना है? जब मेरी मम्मी को जब प्रॉब्लम हुआ था तो मैं तो बहुत छोटी थी, जब मैं 1 क्लास में थी तभी उनको मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, जो कि हमारे जो सिटी है वहाँ पर ही किसी डॉक्टर ने उसे मतलब वो देख नहीं वो पाए, उन्होंने सही से वो उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, वो बस ऐसे ही कुछ भी। तो हम उस टाइम बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद हम चेन्नई गए अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पर ही मेरी मदर का ट्रीटमेंट हुआ और फिर वहाँ ही से आज भी मतलब जो मेडिसिन है वो लेना है, वो अभी भी चलता है। तो बस उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो देखी कि मम्मी पापा इतने परेशान रहते हैं, तो फिर मेरा भी एक ये हुआ कि मैं भी डॉक्टर बनूं, और जैसे पेशेंट इतने परेशान रहते हो उनका मैं कुछ उन्हें हेल्प कर पाऊँ। तो कहकशा, मैं बता देती हूँ कि कहकशा झारखंड के एक जमशेदपुर से है। और जैसे कहकशा ने बताया कि जमशेदपुर में इतने अच्छे डॉक्टर्स ना होने की वजह से और कहीं ना कहीं अपने मम्मी को देखा है कि सही समय पर सही इलाज इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर अच्छे नहीं मिल पाए, और उस वजह से कहकशा ने तय किया। अच्छा कहकशा, डॉक्टर बनकर फिर आगे क्या सोचा है? देश के लिए क्या करोगे? कंट्री के लिए भी अगर मैं डॉक्टर बनूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो मेरे साथ मेरे कंट्री का भी नाम होगा और मुझे वो अच्छा लगेगा। और एक तो इंडिया में ये है कि जो फीमेल्स होती है वो थोड़े पीछे होती है, तो वैसा फील ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फीमेल्स पीछे नहीं है, वो भी आगे है, वो भी आगे बढ़ रही है। और अच्छा कहकशा, जमशेदपुर में जैसे आपने विमेंस की, गर्ल्स की बात की है, आपके शहर में, आपके टाउन में कैसा माहौल होता है? कि आसपास ऐसे देखा है, एक होता है ना कि हम समानता की सिर्फ बात करते हैं लेकिन धरातल पे वो नज़र नहीं आता है, क्या ऐसा है वाकई? और अगर ऐसा है तो फिर उस पर आप क्या सोचती हैं? ऐसे वैसे हमारी सिटी में भी ऐसा नहीं था और हमारी फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है और हमारी सिटी में आसपास भी ऐसी ही है। अच्छा कहकशा, कितने भाई बहन हो आप? हम 4, मतलब मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, और मुझे इंक्लूड करके हम 4 भाई बहन हैं। तो कोटा आना किसने तय किया? आपने चूज़ किया? और जमशेदपुर से कोटा तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? कैसे जानकारी जुटाई? कोटा में क्या माहौल है, एलन में क्या माहौल है, ये सब आपको कहाँ से पता चला? उम, कोटा आने के लिए मेरे भैया भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने भी एलएलबी में तैयारी की, तो ओके। उनसे भी ये जानने को मिला कि वो यहाँ की मतलब कितनी सिस्टम कैसा है और किस तरह से यहाँ मतलब
जो इनका जो ये मॉड्यूल है, मटेरियल है, वो कितना अच्छा है। तो उस हिसाब से मेरे भैया ने मुझे बोला कि, और वैसे ये मेरा भी चॉइस था कि मैं एलन में ही पढूँ। अच्छा, अभी फ़िलहाल भैया क्या कर रहे हैं? भैया भी मेडिकल कॉलेज में है। ओके, तो भैया यहीं से पढ़ कर गए, इसीलिए उन्होंने आपको बेहतर जानकारी दी कि कोटा में कैसा माहौल है। अच्छा, तो कहकशा ने जब कोटा देखा, पहली बार जब कोटा आए एडमिशन के लिए एलन में, कैसा लगा कोटा? स्टार्टिंग में तो थोड़ा ये लग रहा था, पर कोटा मतलब जैसे जमशेदपुर में इतना ज़्यादा ये नहीं है कि मतलब नीट को लेकर या फिर किसी भी, यहाँ आए तो ये पता चला कि इतने बच्चे हैं, वो भी इतना मतलब compete कर रहे हैं हमारे साथ। तो वो मतलब एक वो हेल्दी मुझे, कॉम्पिटिशन। हाँ, वो मुझे कोटा आने के बाद ही पता चला। वैसे जमशेदपुर में, हमारे जमशेदपुर में उतना ज़्यादा ये नहीं था कि मतलब उतना पता नहीं चल रहा था कि हाँ, इतने बच्चे जो होंगे वो। अच्छा कहकशा, एक तो होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा से ही बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। क्या कहकशा ने कभी फेलियर देखा है लाइफ में? एक स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे रहे हो? और अगर फेलियर देखा है तो उसे कैसे फेस किया, रीस्टार्ट कैसे किया? वैसे तो स्कूल टाइम पे मैं फ़ोकस रहती थी कि मेरा अच्छे ही मार्क्स आए, पर ऐसा नहीं कि हर क्लास में ही अच्छे आते थे, तो कभी ऐसा होता था। और सबसे ज़्यादा फेलियर मुझे तब लगा जब मेरे 12th के बाद मैंने नीट दिया और उसमें मेरा मतलब कि नहीं हो पाया, तो वो मुझे सबसे बड़ा मेरा फेलियर रहा है लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक ट्राई लेते, एक चांस लेते। तो रीस्टार्ट के लिए मुझे लगता है किसी भी चीज़ को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत मेहनत तो लगती है, लेकिन साथ में मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन लगता है। तो कहकशा का मोटिवेशन क्या था? खुद को मोटिवेट कैसे किया दोबारा से शुरू करने के लिए? दोबा क्योंकि उस टाइम जो चीज़ मैंने छोड़ दिया, जिसके वजह से मेरा मतलब वो रह गया था, नीट नहीं हो पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि उसको पूरे अच्छे से, पूरे मेहनत से पढ़ना है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है, ताकि वो ये जो चांस है, इसे मतलब बहुत अच्छे से इसको मतलब ये अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। ये जो मिला है, इस पर बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना है, और जितना ज़्यादा हो सके वो मतलब, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा रिलैक्स, मतलब अपने आप को ऐसे मेंटेन रखना है कि मतलब मैनेज करना है कि मुझे करना है तो वो हो जाएगा। मुझे करना है तो करना है, मतलब जो आपने ठाना है उसके आपको, मुझे लगता है कि जो एम है, जो गोल है, उसे जब तक पूरा नहीं हो जाए उसके लिए आपने ठान लिया था। अच्छा कहकशा, एलन के बारे में क्या कहना चाहोगी? सिस्टम को आपने बहुत करीब से देखा है, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था, टीचर्स के बारे में क्या कहोगे? क्लासरूम में बहुत मतलब ये था कि फ़ोकस बहुत अच्छे से हो जाता था, जो टीचर बताते थे उसी को फॉलो करना है, उससे ही मतलब होगा। और वहाँ क्लासरूम में ऐसा भी होता था कि पढ़ाई के साथ हर चीज़ मतलब पूरा मैनेज हो जाता था। अच्छा, क्लासरूम में मस्ती भी होती थी, दोस्त बने आपके क्लास में? हाँ, क्लास में कुछ दोस्त थे, मतलब उनसे भी मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए उन फ्रेंड्स की वजह से। वो भी वैसे नहीं थे और मैं भी वैसी नहीं थी। हमारा मतलब पढ़ाई से ही, जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, और थोड़े बहुत ऐसी मस्ती हो जाती थी। अच्छा, कहकशा, पीयर ग्रुप कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? आपके आसपास जैसे आपने कहा कि दोस्त मुझे बिल्कुल अच्छे मिले, कहीं भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ या माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, हम सब पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो पीयर ग्रुप कितना इम्पॉर्टेंट होता है? वो पीयर ग्रुप तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब अगर वो आपको वो मतलब वो दो बात बता सकते हैं। एक तो कि आप बहुत मतलब डेविएट भी हो सकते हैं, और एक क्या है, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं आपस में, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, तो उससे भी बेनिफिट होता है। और कुछ क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है उससे, मतलब जिस एम से आए थे उसके दूसरे पाथ में हम चले जाते हैं। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ फ्रेंडशिप रखना है, कैसे दोस्त बनाने हैं वो। अच्छा, टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे हम लोग कहते हैं कि कोटा की फैकल्टीज़ बेस्ट फैकल्टीज़ है, तो एलन में आपने देखा है क्लासरूम में कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते थे और बहुत ही सीरियल वाइज पढ़ाते थे कि मतलब मुझे समझने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो भी एनसीईआरटी की लाइंस होती है वो ईज़िली हमें समझ में आ जाती है। टीचर्स के नोट्स ही इनफ होते हैं जिससे मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। फिर डाउट का भी बहुत अच्छा सिस्टम होता है, डाउट क्लियर करना जो भी टीचर से।
अच्छा, जैसा आपने कहा कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स आप लेकर आए हो, टॉप आपने किया है। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसी कौन-सी गलतियाँ आपने की जो आपको लगता है कि जो आप ही की तरह नीट क्रैक करना चाहते हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, वो ना करें? उन मिस्टेक्स पे बात करोगे? पहले अटेम्प्ट में मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था और एक कुछ टॉपिक्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स जो मैं सही से कर नहीं पाई थी और वही टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। तो और जब मैं एलन आई, जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरा ये रहता था कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है और फिर उसके नेक्स्ट ये रहता था कि जो सिली मिस्टेक है उसे कम करे, रिड्यूस करे उसे। अच्छा, ये टेस्ट कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? एग्ज़ाम का फ़ियर कम हो जाता है जब बीच-बीच में आप एक टाइम के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो, पता रहता है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। कितना आपको लगता है कि ज़रूरी है इस तरह के टेस्ट? ये टेस्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमारा प्रैक्टिस भी होता है और जो फेयर होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी दूर होता है और फिर ये हमें जो भी प्रैक्टिस सिली एरर हो गया वो सब हमारा टेस्ट देने ही से कम होता है और टेस्ट में जो हम मिस्टेक करते हैं उसी से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो टेस्ट बहुत मॉक इम्पोर्टेंट। टेस्ट ज़रूरी है। अच्छा, पहले साल में कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 600 आए थे। ओके, ड्रीम कॉलेज कौन-सा है कहकशां का? कॉलेज मेरा एम्स दिल्ली। अच्छा, अपने एम्स दिल्ली आपका ड्रीम कॉलेज है, वाह! अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो आप ही की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं? उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें मैं बस ये कहना चाहूँगी हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्क करो और जो जो टीचर बताते हैं क्लास में उसी को फॉलो करो क्योंकि वो जो भी बताते हैं वो बहुत सही बताते हैं। अगर हम उसको फॉलो कर दिए तो जो हमारा एम है वो ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम उस एम तक, उस गोल को अचीव कर पाएँगे। अच्छा, पीसीबी को आपने कैसे मैनेज किया और आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना पसंद है? पीसीबी में मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन अब वो तो ये है कि किस सब्जेक्ट को कितना रिक्वायरमेंट है, वो मेरा क्या वीक था, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग था। जैसे मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसी में मेरे मार्क्स रिड्यूस होते थे, तो इस वजह से। और बायो के लिए तो एनसीईआरटी और सर के नोट्स से मैं मतलब समझने के लिए वो कर लेती थी। अच्छा कहकशां, जब कोई टॉप करता है ना तो उसकी जर्नी में बहुत कुछ उसने देखा होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, उसको पता है उसने कहाँ क्या मेहनत करी, कैसे उसने खुद को वापस से मोटिवेट रखा, कैसे वो उस सपने तक पहुँचा है। लेकिन उस जर्नी में जितने भी उतार चढ़ाव आए वो आपके अलावा किसी और ने देखे नहीं है। इसलिए मिथ भी बन जाते हैं कि टॉपर्स को शायद इतने डाउट्स नहीं आए होंगे, वो हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहा होगा या फिर उसको इतने बैकलॉग नहीं रहे होंगे। इस पर आप क्या कहोगे? ऐसा नहीं था, मतलब मेरे साथ तो मुझे डाउट बहुत ही आते थे, तो मैं फ्रीली टीचर्स से डाउट क्लियर कर लेती थी। टेस्ट में भी जो टेस्ट पेपर को भी एनालाइज़ करने के बाद जो भी डाउट आते थे मैं वो उसे क्लियर कर लेती थी और ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे बहुत डाउट नहीं होता था, मुझे भी डाउट होता था। कुछ डाउट्स सर हमारे क्लियर कर देते थे, जो भी डाउट्स होता था बस। तो कहकशां, कोटा आने के बाद, एलन जॉइन करने के बाद आपने खुद में क्या कुछ बदलाव देखे? क्या कुछ आपने एलन के साथ रहकर सीखा? एलन के साथ मैंने ये डिसिप्लिन, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा और उससे डिसिप्लिन में बहुत रही। और फिर उसके बाद यहाँ फन एक्टिविटीज़ भी होते थे तो वो भी अच्छा लगा और पढ़ाई तो बहुत ही क्लासरूम में आई अच्छे थिंक से। फन डे होता है। यस, अच्छा, कौन सा डे होता है? वो वेंसडे को होता और है। फन डे में क्या क्या होता है? फन डे में वही जो भी आपका जो भी हॉबी है उसे आप दिखा सकते हैं, मतलब स्टेज में जाके करना रहता है। लाइक म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग हो गया और भी कुछ आपको कुछ बोलना है अपने नेशन के बारे में, जो भी वो आप। अच्छा, हॉबी की आपने बात की, तो कहकशां को पढ़ने के अलावा क्या कुछ करना पसंद है? मुझे गेम में तो क्रिकेट ज़्यादा पसंद था। अरे वाह! मोस्टली मैंने देखा है कि गर्ल्स का इंटरेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा होता है। अच्छा, झारखंड से आप हो, जमशेदपुर से आप हो, ऐसे में झारखंड से होने से मुझे लग रहा है आपको फेवरेट प्लेयर मैं पूछ ही लेती हूँ, कौन है? वो विराट कोहली। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा था कि माही का नाम निकलेगा कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है। ऐसा पता नहीं क्यों, पर मुझे क्योंकि वो खेलते तो बहुत अच्छा है तो इसीलिए। अच्छा, लास्ट मैच कब देखा था? लास्ट मैच तो मैं मतलब कोटा आने से पहले ही मैंने देखा था। इसके वर्ल्ड कप देखा? वर्ल्ड कप की मैंने देखा नहीं, पर उसके अपडेट्स मैंने लिए थे क्योंकि पढ़ाई पर फोकस करना था, तो इस वजह से
जो वो था उसको कंट्रोल करना था कि वो अच्छा कहकशा, हमने बहुत सारी बातें की, पढ़ाई की बातें की, कोटा की बातें की, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, आपकी हॉबी के बारे में भी जाना। लेकिन मेन चीज़ पे मैं आती हूँ कि एग्ज़ाम वाला दिन आपका कैसा गया? मतलब पूरे साल जिसके लिए मेहनत की, और क्योंकि आपका ये दूसरा साल था, दूसरा अटेम्प्ट था, ऐसे में आपके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा कहीं न कहीं आपने ऐसा सोचा था कि मुझे इस बार तो करना ही है। वो 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में आपने कैसे निकाले? आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या रही? मैम एग्ज़ाम के 1 वीक पहले तो मुझे थोड़ा ये लग रहा था, फिर पर 1-2 दिन पहले मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि अगर मैंने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है तो वो अच्छा ही जाएगा। और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो जो 3 आवर्स थे उस पे मैंने, जैसे मैं एलन के टेस्ट में क्या करती थी, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाती थी वही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया। वैसे ही मेरा ये था कि मैं पहले बायो को अटेम्प्ट करती थी, बायो को अटेम्प्ट करने के बाद उसकी ओएमआर फिल कर लेती थी, और फिर उसके बाद फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वो दोनों मैं साथ में करती थी। तो मुझे वो, मतलब मैंने वही स्ट्रैटेजी वहाँ भी अपनाई। एग्ज़ाम के जो 3 आवर्स थे और थोड़े ये रिलैक्स होके, वो तो एग्ज़ाम प्रेशर तो वो तो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है, तो थोड़ा था पर इतना बिलीव था, मतलब वो पता नहीं वो 2 दिन में मुझे बहुत बिलीव आ गया कि मेरा होगा। और मतलब मैंने इतना मेहनत किया है, इतना हार्ड वर्क किया है और इतने सारे टेस्ट दिए हैं, तो वो अच्छा ही जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम के 3 घंटे में जो लास्ट का मुझे लगता है हाफ एन आवर जो होता है वो बहुत ऐसे होता है कि क्योंकि आपको एक ये रहता है कि ये आधा घंटा मैंने बचा के पूरा चेक करना है कि मैंने क्या कुछ किया है, कहाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। वो टाइम में आपने क्या कुछ किया, मतलब क्या कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस रखे थे जो लास्ट में आपने सॉल्व किए? हाँ, वो मेरा एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में ही सॉल्व किए। वो मतलब ऐसा था कि वो फर्स्ट टाइम में तो वो ऐसा लगा कि क्या पूछा गया है, मतलब वो आ ही रहा नहीं था समझ में। लेकिन जब मैं लास्ट में गई, और थोड़ा पेशेंस रखना है लास्ट में, ऐसा होगा कि प्रेशर की वजह से बिल्कुल भी लगेगा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने पेशेंस रखा और वो क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया था। मतलब लास्ट की 10 to 5 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन आया था। और लास्ट में मैंने चेक भी किया कि मेरे ओएमआर सारे फिल है। कुछ जो सेक्शन बी होता है उसमें 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो उसमें मैंने ये देख लिया कि वो सारे 10 क्वेश्चन मैंने फिल किए हैं कि नहीं। अच्छा कहकशा, अंत में क्या कहना चाहोगी उन स्टूडेंट्स को जो आप ही की तरह कोटा आने के बारे में सोच रहे हैं और एलन के साथ जुड़कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी? कोटा आने वाले स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ही एक पढ़ाई का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन भी बहुत अच्छा बनता है। आप दूसरे बच्चों को देखोगे कि वो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कोटा आना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हमने कहकशा के साथ की है, पढ़ाई के बारे में बताया है। बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बताई है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो फिलहाल हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन्हें इंस्पायर करेगी। कहकशा, थैंक यू। और अंत में एलन और एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी इसी तरह से कोटा में आकर एलन के साथ जुड़कर मेहनत करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे।